The two metallic plates of radius r are placed at a distance d apart and its capacity is c. Capacity इसमें c है, metallic plates हैं, radius क्या इनका r है, एक तो ये है एक ये, इसका radius कितना है यहाँ पे r है, इसका भी r है, गैप कितना है इनके बीच का d है, कैपेसिटी कितनी है इनकी c, मतलब कैपेसिटेंस c है. इज अ प्लेट ऑफ रेडियस r by 2 एंड थिकनेस d, मतलब थिकनेस सेम है, रेडियस आधा कर दिया, ये छोटी कर दिया आपने, ये r by 2 की कर दी, मतलब इसका एरिया a था तो एरिया कितना हो गया इसका a by 4 और गैप कितना b d है, एरिया a by 4 कर दिया बस. एंड थिकनेस d ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 और बीच में मीडियम कौन सा भर दिया आपने 6. बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर कैपेसिटी विल बी, ये c थी तो ये कितनी होगी, और ये थी कितनी वैसे a एप्सिलॉन नॉट बाय में d, इसी को c बोल रहा था ये पहले, इसी को c बोल रहा है, तो a की जगह क्या करोगे आप a by 4 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या करोगे एप्सिलॉन नॉट 6, एप्सिलॉन नॉट इंटू 6 अपॉन में d को d लिखोगे आप, तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d इसको लिख सकते c इंटू 6 by 4 यानी कि 3 by 2 c, 3 by 2 c आंसर आएगा इसका. ये नहीं बोला कि ये जो रखा है ना ये मीडियम रखा है इतना का कि उनका तो एरिया सेम है शीट का तो, हाँ बट इतना मीडियम रख दिया बीच में, ये नहीं होता कि हाफ में रखते थे मीडियम और हाफ में ऐसे हाफ में रख दिया क्या हम, इफ ए प्लेट रुको पढ़ते हैं, इफ ए प्लेट ऑफ रेडियस r by 2 एंड थिकनेस d, अच्छा ठीक है, इनके बीच में ही रख दिया, एक नया सिस्टम नहीं लिया. सुनो, इफ एक दूसरी प्लेट ली है उसकी थिकनेस d है और रेडियस r by 2 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, वो इनके बीच में रख दिया. देखो अब क्वेश्चन को समझने में ही प्रॉब्लम होगी जल्दबाजी में, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को. इसके अंदर जो है आपने क्या किया कि देखो कहानी क्या है, मैं कहानी बताता हूँ क्या है इसमें. यहाँ पे पहले तो आप एक काम करो, इसके अंदर पहले तो ये क्या था, ये तो एक सर्कुलर प्लेट थी और एक सर्कुलर प्लेट ये वाली थी, ठीक है ऐसा था, इसका रेडियस r था, इसका रेडियस क्या यहाँ पे r. अब इसके बीच में अलग कलर कर देता हूँ मैम, इसके बीच में यहाँ पे ऐसे ये एक सिलेंडर लगा दिया बीच में, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है यहाँ पे r by 2 इसका रेडियस, और इसका k कितना है 6 है, और इसे बीच में रख दिया, ये वाला इन दोनों के बीच में फिट कर दिया, ठीक है. अब ऐसा फिट करने से आपको ये बताना है कि अगर पूरे का पहले c था तो अब कितना हो जाएगा, ठीक है ऐसा ही है. इस क्वेश्चन को करने का तरीका सुन लो अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो क्या होगा. अब एक बात बताइए, पहले कितने एरिया में था, ये एक एरिया था, इसका प्लेट का एरिया कितना था a, अब इसका एरिया कितना है यहाँ पे ये a by 4, मतलब आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओ, ठीक, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बताइए a एप्सिलॉन नॉट बाय, लेकिन यहाँ पे एक स्लैब रख दो आप ऐसे, जिसका k कितना होगा 6, और ये वाला जो एरिया है ये पूरा a था, तो ये वाला एरिया कितना है यहाँ पे, और ये वाला एरिया कितना है यहाँ पे 3 by 4. अब ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, यानी कि एक तो ये हो गया यहाँ पे और एक ये हो गया जी यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में स्लैब भी है k इक्वल टू 6 की, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया, ऐसे किया इस केस के अंदर, इधर देखो भाई यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया, ये पॉइंट ये b पॉइंट. अब एक बात बताइए, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, गैप कितना है यहाँ पे d, यहाँ पे भी गैप कितना है इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका a एप्सिलॉन नॉट बाय में d, लेकिन a का क्या लिखोगे 3 by 4, ये c बना है, और c2 कितना आएगा यहाँ पर, ये a by 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 6 अपॉन में d, ठीक है, यानी कि 3 by 2 a एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना बनेगा यहाँ पे 3 by 4 a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और ये दोनों किस में अभी पैरेलल में है. तो पैरेलल में क्या होता था, ये ऐड करते हैं इनको, ऐड कर दो आप इनको, करिए आप ऐड 3 by 4 प्लस 3 by 2, क्या करोगे फिर उसके बाद a एप्सिलॉन नॉट बाय में d, 4 एलसीएम ले लिया आपने, तो कितना आएगा 3 प्लस में 6, फिर क्या लिखोगे a एप्सिलॉन नॉट बाय में d, 9 by 4 a एप्सिलॉन नॉट बाय d, a एप्सिलॉन बाय, तो 9 by 4 c हो जाएगा, 9 by 4 c, डी ऑप्शन करेक्ट. बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, कोई शक?